सर आपने एक एक पहलू को समझा दिया है, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान का भी नाम लिया है, तो पाकिस्तान के मसले पर ट्रंप क्या चुप है? मतलब क्या अमेरिका का संरक्षण पाकिस्तान को है, ये भी समझा जाए क्या? देखिए, ट्रंप का कहना है कि जी पाकिस्तान भी टेस्टिंग कर रहा हम्म। है। यस जी, मैं आपको विद माई ऑल द कन्विक्शन एट माई कमांड, जितनी मेरी औकात है उसके साथ आपको एक चीज बता रहा हूं। हम्म। पाकिस्तान अगर छींकेगा भी ना, हमें पता रहता है। हाँ। हमें उनकी नस नस पता है। साल दो कोड़ी के सस्ते जहादी हैं। हम्म। हमें उनकी नस नस पता रहती। इतनी औकात नहीं हुई पाकिस्तान की वो टेस्ट कर दे, भारत को पता नहीं। और समझो इन जहादियों की मेंटेलिटी, अगर ये टेस्टिंग करेंगे भाई साहब, जामा मस्जिद के ऊपर चढ़ के चिल्लाएंगे हमने कस्टडी। लाल मस्जिद के ऊपर चढ़ेगा मुनीर और बोलेगा हम्म। टेस्टिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई। बात ये है, अगर ट्रंप ने ये पंडोरास बॉक्स खोल दिया है, मैं मानता हूं तीन चीजें। पहली बात, पाकिस्तान ने कोई टेस्टिंग नहीं की। हमारे सेना, हमारा रॉ, हमारे स्पाई सैटेलाइट्स, हमारी हम्म। मिलिट्री इंटेलिजेंस, सबकी नजर है सर पाकिस्तान पे। आज के डेट में टेस्टिंग नहीं छुप सकती सर। दिवाली का रॉकेट नहीं छुपता, दिवाली का पटाखा चलो चार पड़ोसियों को पता लगता है, टेस्टिंग छुप हम्म। जाएगी? मैं नहीं मानता। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान ने टेस्टिंग की है अकॉर्डिंग टू ट्रंप, हम मानते हैं, हम्म। तो हमें तो फिर हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट करने की पूरी आजादी है ना भाई। अगर हमारा आर्च राइवल जाके एक न्यूक्लियर बम टेस्ट कर रहा है, इनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है नहीं। हम्म। और यश जी, मैं आपको बताऊं, एक हाइड्रोजन बॉम्ब पूरे पाकिस्तान को साफ करने के लिए काफी है। पूरे पाकिस्तान के लिए मात्र एक बम लगेगा। हम्म। हमारे पास वो है, हमने टेस्टिंग नहीं की है। लास्ट टाइम वाजपेयी जी के बाद हमने टेस्टिंग नहीं की। लास्ट जो किया था वाजपेयी जी ने लास्ट किया था। उसके बाद फिर तो हमें उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है हमारे पास कुछ अलग वेरिएंट्स भी अब आए हैं। तो हम्म। पाकिस्तान को जरा बताया जाए, देखो ये जो तुम्हें ये दिख रहा है मशरूम क्लाउड, अगर ये पाकिस्तान पे दिख गया तो पाकिस्तान खत्म, द एंड पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को ये तो दिखाना चाहिए। और ट्रंप, अगर पाकिस्तान की टेस्टिंग की जानकारी थी तो इसने हमें क्यों नहीं बताया, इसने दुनिया को क्यों नहीं बताया? क्या पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक न्यूक्लियर त्रासदी लाना चाहता है? क्या भारत के लोगों का ये दुश्मन है, चाहता कि भारत की माल और जान हानियों मैं उनसे ना बताऊं? ऐसा नहीं भारत को नहीं पता, अगर तुम्हें कुछ हम्म। विषय जानकारी हो तुम बताओ। तुम तो कहते हो डेमोक्रेसी स्पेशल रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक टाई अप है। हम्म। अगर ये है तो मतलब ये थोड़ी ना कुछ चीज जेब में रखूंगा कुछ दूंगा। मुझे वो पिक्चर याद आती है, जीवन हमारे विलन थे, वो अपनी बहन के घर जाते तो थोड़ा प्रवृत्ति ऐसी, तो जो टाइम पीस है जेब में रख के निकल रहे होते हैं। जैसे निकलते तो टाइम पीस में अलार्म बजता था, फिर हम्म। ऐसे निकल वहन में तो जेब में रख के भूल गया। ये अमेरिका कोई जीवन का धर का रोल कर रहा है क्या? ये क्या मतलब आप ऐसे कॉमेडियन हो क्या? अगर आपको ये चीज दिखी तो आपने भारत को क्यों नहीं बोला? आपने यूएन को क्यों नहीं बोला? आपने इंटरनेशनल एजेंसी को नहीं बोला? या क्या पाकिस्तान को आपका संरक्षण मिला है? या आप पाकिस्तान को इनडायरेक्टली कह रहे हो टेस्टिंग कर लो, हमने बारना फूट दिया? देखिए, अगर अब हम्म। पाकिस्तान का कोई टेस्टिंग करेगा या जी, इसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप होगा, क्योंकि एक पर्दा होता सा, हम्म। एक पर्दा होता है कि अगर मैंने पर्दा खींच दिया तो ठीक है जी, अब जो मर्जी है देखा जाएगा। क्या पाकिस्तान को टेस्टिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान के जो डूबता हुआ सितारा उसको बचाने के लिए ट्रंप उसको बचा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर बमों के एक्सेस कोड तो अमेरिका के पास है। मुल्ला मुनीर चाह के भी टेस्ट थोड़ी कर सकता कुछ। हम्म। तो क्या एक्सेस कोड पाकिस्तान को दिए गए हैं? क्या पाकिस्तान की न्यूक्लियर दम की आपको अब ट्रंप दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान की औकात तो है नहीं, मोदी जी ने करे वो कॉल्ड ऑफ ब्लैकमेल, हम्म। न्यूक्लियर ब्लैकमेल ये नहीं चलने वाला। क्या अब पाकिस्तान की वकील है क्या डोनाल्ड ट्रंप? पाकिस्तान की वकालत कर रहा है क्या? ये पाकिस्तान के पास ये है, पाकिस्तान के पास वो है, पाकिस्तान टेस्टिंग ये कर रहा है। इसका मतलब अगर पाकिस्तान टेस्टिंग कर रहा तो उसके पास न्यूक्लियर एक्सेस है, जो कि उसके पास है नहीं। हमने तो कभी नहीं देखी पाकिस्तान की टेस्टिंग। चाइना नहीं देखी, रशिया ने नहीं देखी, इसराइल ने नहीं देखी, ईरान ने नहीं देखी, किसी कंट्री ने आज तक नहीं देखी। पाकिस्तान कहाँ टेस्ट करता है? ये ऊपर कहीं जन्नत वन्नत में टेस्टिंग तो नहीं होती जहां हमारा सैटेलाइट नहीं पहुंचते? अगर वहां होती उसके वहां तक तो खैर हमारी पहुंच है नहीं। अन्यथा ये टेस्टिंग पाकिस्तान में हो तो ये जी हमें ना पता हो, यह असंभव है। ये एक हवाई फायर है ट्रंप का पाकिस्तान को लेजिटिमेसी देने का। हम्म। क्यों? अब बोलोगे सुमित जी आप ऐसा क्यों करें? देखिए, कल क्या हुआ। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हुई। हमने नोटैम लगाया सर, हम्म। यहाँ बे ऑफ बंगाल की तरफ। हमने जी। गुजरात की तरफ लगाया, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल और सेंट्रल कमांड में। अब आज है 3 तारीख, कल यस जी 4 तारीख को सारे नोटैम एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर कुछ एक्शन वैक्शन लेना है, जो मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा महाकाल की कृपा से, हम्म। तो कल से 6-8 दिन का टाइम है जब तीनों नोटैम आपके एक्टिव हैं। हम्म। कल आपके एक्शन लेने का समय आ गया। बांग्लादेश की मतलब ना कह रहे नींव हिल गई, और पाकिस्तान का मुनीर तो मतलब बंकर से बाहर नहीं निकल रहा कि हम्म। भैया मेरी जान को खतरा है। अब ये जो चीजें हो गई, कल रात को पाकिस्तान ने क्या किया? कल रात को पाकिस्तान ने अरबियन सी में एक नोटैम जारी किया, उसी नोटैम जहां हमारा है,
और वहां अपनी एक नेवल एक्सरसाइज जारी घोषित कर दी। जबकि पाकिस्तान की नेवी तो भैया मछुआरों की फौज है, उनके पास कुछ जहाज है नहीं। हमारी नेवी का मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, वाइस एडमिरल साहब ने 2 दिन पहले कहा था, 13 + 19 जहाज हो गए आपके करीब करीब 32-33 जहाज, और 4 सबमरीन हम 2 साल में इंडक्ट कर रहे हैं। इतनी पाकिस्तान की नेवी की टोटल औकात मिला के नहीं है, जमा घटा। तो पाकिस्तान की ये मछुआरे वाली नेवी क्या कर रही है वहां पे? अब नोटैम को ओवरलैप करते हैं, जैसे हमारा नोटैम यहाँ, इन्होंने यहाँ लगा दिया, कुछ एरिया ओवरलैप करता है, यानी ठीक कि है। एरिया। ठीक है। अब नोटैम के एरिया जब ओवरलैप करता है यस जी, तो उसमें कंफ्यूजन का डर होता है, उसमें एक्सीडेंट का डर होता है, और उसमें युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाती है। क्योंकि आप नोटैम जारी कर दिया और उन्होंने उस पर नोटैम जारी कर दिया, कुछ एरिया ओवरलैप कर रहा है। अब खेल खेल में कब खेला हो जाए पता नहीं लगता। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान लगभग युद्ध की तैयारी में आ गया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत बहुत बड़ा एक्शन कर रहा है। उन्हें डर किसका, मैं आपको बताऊं, उन्हें लगता है कि भारत हमें इस साइड से टाइट करके, क्योंकि पाकिस्तान अभी सारा सरकरी के एरिया में है, जी। हमें करके भारत बांग्लादेश में जो करना है वो करेगा, और हम बांग्लादेश को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने ओवरलैपिंग नो टाइम कर लिया। अफगानिस्तान टीवी ने कहा जी भारत की जबरदस्त तैयारी है। ये जो ओवरलैपिंग नो टाइम है, ये क्या कर रहा पाकिस्तान, इसको यूज करके एक युद्ध की शुरुआत हो सकती है। एक कोई मैलिफाइड इंटेंशंस को आप पूरा कर सकते हो, हमारे युद्ध पोतों पे हमला कर सकते हो, बोले जी हम गलती हो गई है, तो हमने यहाँ लगाया था, आपने भी लगाया था, ये तो भाई भाई मिस्टेक हो गई। भारत का रेस्पॉन्स कैसा होगा? तो भारत को कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एंगेज करने की कोशिश है, ताकि जी। जो भारत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जी। बांग्लादेश को लेके, वो पूरा ना कर सके। जी। तो सर बांग्लादेश मैं को एक चीज समझना चाह रहा हूं सर, मैं आपसे, मतलब ये ओवरलैपिंग नो टाइम अलाउ होता है क्या? अब नहीं होता, ये अलाउ नहीं होता। यूजुअली ये होता है कि जो आपने कर दिया दूसरा वहां कोई करता नहीं। जी। बट अगर किसी को खुदकुशी करने का शौक हो, तो अब सरकार कहाँ कहाँ तक जी। रोकेगी? तो ये वाली बात है। अब जो भाई हमारे कुछ युवा मित्र मैं देखता हूँ, बाइकें चला रहे थे 125-125 की स्पीड, जी। आप जानते हो क्या हो सकता है? अलाउड तो नहीं है, पर क्या करें? तो ये जो पाकिस्तान की रणनीति है, ये वॉर लाइक सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान में डर है यश जी, 11 नवंबर को भारत हमला करने वाला है, और भारत की जो तैयारी है अब की बार जबरदस्त है साहब। मैंने वीडियो देखे, फैंटास्टिक। और ट्राई सर्विसेज हमारा हमारा तीनों सर्विसेज है, इनके तो केवल नेवी है। और नेवी को, पाकिस्तान की नेवी को बलि का बकरा बनाया जाएगा अगर वो भारत से भिड़ी। सर, पाकिस्तान की नेवी का डे एंड, मैं आपको बताऊं, 3-4-5 दिन में पाकिस्तान की नेवी खलास।